क्रम से 7 अक्षपुंज बनाकर उनका पूजन करके भरवधू सप्तपदी की जाती है। पुत्र एक एक भाग के वर का होता है और एक एक कन्या का। उत्तर क्रम से भाग्यों के साथ दक्षिण भाग अक्षपुंज पर रखा जाता है। वहाँ पर थाली आगे उठा लेते हैं। इस प्रकार 7 कदम चलकर स्वकृति सप्तपदी कृत परिपूर्ण होती है। वर कहता है लड़की को वाम पार्श्वे स्थितिनां दक्षिणा तो कथम स्थिता मया विवाहात् विवाहित दत्ता तव पित्रा च बन्धुवी उत्तिष्ठ वाम भागे में पत्नी भावं भजप्रे जत किंचम तव चिंतेस्तु तवस्तु मवाग्रता। कि हे प्रे, वर कहता है लड़की को, हे प्रे, शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री मेरे पास है परंतु तुम तो अभी तक मेरे दक्षिण में हो। देखो तेरे माता पिता ने अपने बंधुओं के सामने मेरे साथ तेरा विवाह कर लिया। अतः उठो और मेरे धाम बाग में स्थित हो जाओ। यदि कोई बात तुम्हारे मन में है इसे खुले मन से कह दो। कन्या कहती है नादाने विवाह से लाज हो मने वही विवासु तदाग्यो जदा सप्तपदक्रमा संति में सप्तवाक्यानि त्वजाग्रेराणि सर्वदा बाल्यानि यदि जे वामं संज्ञाम्यं। कन्या कहती है वर को कन्यादान करने से जान लाजा होम जे कुलियों का हवन करने से विवाह नहीं माना जाता है। विवाह तो तब माना जाएगा जब सप्तपदी कर्म पूरा हो जाए। मेरे 7 वचन हैं, यदि आप 7 काम चलते हुए उनको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं सदा आपके भाग बाग में स्थित रहूंगी। वे वचन क्रम इस प्रकार है। कन्या कहती है कि कन्या पहले पाद में कन्या कहती है कि मिष्टान्य धन्य धन्यम भक्ष भोजनादि यद गृहे मदीनम जो कर्तव्यमान संहारणम जन्मवल्लितम द्रव्यमान पच्चम यद गृहे ना बहि शायनं कार्यं ना बहि भोजनं तथा एवं यदि प्रणामं ते वामं संज्ञाम्यं कन्या सप्तपदे वाक्यं प्रथम चेत्प्रीतम। कन्या कहती है वर को घर में जो कुछ भी मिष्टान्य धन्य और भक्ष भोजनादि हो वह मेरे अधीन रखे और जो कुछ धन भार से आपको मिले वह घर में लाना हो तथा बिना आवश्यकता के कभी घर के बाहर शयन अथवा भोजन न करना होगा। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके भावन आने के लिए प्रथम पाद चलती हूँ। वर कहता है कि एक मुखे विष्णु से आने कि मैं विष्णु रूप में तुझे अन्नादि की वृद्धि के लिए प्रथम पाद चलता हूँ और तेरे वचनों को स्वीकार करता हूँ। दूसरी पाद में कन्या क्या कहती है गृहे कार्याणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दास्य सर्व बंधु भाजनम साध्यजे ससुर जेठ जमानी आज्ञा चिंतानुवर्तनी भविष्यामि त्वया स्वामिन कर्तव्य पालनम। दूसरी बात में कन्या कहती है कि हे स्वामिन घर के समस्त काम काय मैं स्वयं करूंगी और दासी की भांति सब बंधुओं के जूठे पात्रों की शुद्धि भी मैं स्वयं ही करूंगी तथा सास ससुर जेठ आदि सभी बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगी पर आपको मेरा पालन करना होगा। वर क्या कहता है द्विजा विष्णु से आने से कि विष्णु रूप में तुझे बल बुद्धि के लिए मुझे हमारे घर में प्राप्त करे और बल बुद्धि के लिए मुझे तुम्हारा ये वचन भी स्वीकार है। दूसरी पाद में कन्या कहती है कि पालिता च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुवी तत्रैव दत्त सलितं हस्ते गृह्णानि सन्निधौ पुरोहित गुरु प्राज्ञा सर्वे बंधु समागमा जातिरन्तां च जातं कुलं नामं तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु तुष्टां तत्प्रदोषं त्वचीनात्मतिं चास्यामि कर्तव्ये पालनम्। ये स्वामिन कन्या कहती है तीसरे पाद में कन्या कहती है कि हे स्वामिन मुझे घर में मेरे माता पिता ने तथा बंधुओं ने बड़े दुख से पाला है और उन्होंने ही पुरोहित गुरु एवं सब बंधुओं के सामने अग्नि को साक्षी रखकर मुझे आपको अर्पण किया है। अब मैं आपको प्राप्त होकर नाथवती बनी हूँ। मेरी जाति कुल गोत्र
बदल गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब संबंधी सुख से रहें, मैं निर्बल हूँ, आप मेरा पालन करें। वर कहता है त्रीणी राष्ट्रो विष्णु श्यामे कि धन की वृद्धि के लिए तुम्हारे तीसरे वचन को भी स्वीकार करता हूँ। चौथे पाद में कन्या कहती है सुख दुखानि सर्वाणि माजुनम तथा त्वजी प्रसन्न हे सुमुखे रुष्टे च प्रेवाधनि भवतां सुखमिष्यामि गौर्याद्रा तत्परा भविष्यामि त्वया स्वामिन् कर्तव्ये पारणम् एवं प्रणामं ते भावं समझाम्यहम्। कन्या सप्तपदी भाग्यं चतुर्थं खेद प्रवीतम्। चौथे पाद में कन्या कहती है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आप प्रसन्न होंगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगी, और यदि कदाचित आप क्रोध भी करोगे तो मधुर वचनों से आपको प्रसन्न करूंगी। आपके सुख की वृद्धि के लिए गौरी देवी की आराधना करोगे, परंतु आपको मेरा भी पालन करना होगा, तभी मैं आपकी भामंगी बनूंगी। पर कहता है कि चत्वारि विष्णु श्यामे ऋतु कि सुख की वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे इस वचन को भी स्वीकार करता हूँ। पांचवें पाद में कन्या कहती है कि कुटुंब पालनी त्वजा जो वरवार्धिके जजन वंचामि स्वामिन् तदेयं सदा मम गोपचित्तं नामे कार्यं सदैव प्रार्थनां। कन्या सप्तपदी भाग्यं पंचम चे ब्रवीताम्। कन्या पांचवें पाद में कन्या कहती है कि हे स्वामिन आपको जवानी से लेकर वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। यदि आवश्यकता के अनुसार कुछ मांगो तो क्रोध मत करना। जे मेरी ये प्रार्थना स्वीकार हो तो आपकी भावंग बनने को तत्पर हूं। वर कहता है कि पंच पशु विष्णु से आने तो कि विष्णु रूप में अपने घर में गो आदि पशुओं की वृद्धि एवं रक्षा के लिए पांचवें पाद को भी स्वीकार करता हूँ। छठवें पाद में कन्या कहती कि सर्वे बंधु जना स्वामिन भवतो दास्यंगता जलपात्रं कंकणाभ्यां दत्तं प्रेम पूर्वकं त्वया कदापि नोः वाच्यं किं दत्तं तव बन्धुभिः अवश्य सवासातं कलो जायते गृहे एवं यदि प्रणामं ते भावं संध्याम्यं। कन्या सप्तपदी वाक्यं कष्टं चेब्रवीतम्। छठवें पाद में कन्या कहती है कि हे स्वामिन मेरे सारे संबंधी आपके दास बने गए हैं और उन्होंने जल और कंकन से प्रेम पूर्वक मेरा दान किया है। आप कभी मत कहना कि तेरे बंधुओं ने क्या दिया या दहेज कम दिया, क्योंकि ऐसे बातों से घर में कला लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। यदि आप ऐसा ना कहने का वचन दे तो मैं भामंगी होने को तत्पर हूँ। वह कहता कि खष्ट ऋतु विष्णु श्याम ऋतु कि बसंत आदि 6 ऋतुओं में सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हारा छठा वचन भी स्वीकार करता हूँ और तुझे ऋतुओं के अनुसार यथोचित सुख प्राप्त होता रहेगा। सातवें पाद में कन्या कहते कि ओमे यज्ञे विवाचे कन्या दाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि माद्या च भवेतं संसिताम् अर्ध पुण्यं गमिष्यामि न त्वं पाप भागनि अर्ध पापं प्रदास्यामि चारं कार्यं एवं त्वया एवं यदि प्रणामं ते भावं संजाम्यं। कन्या सप्तपदी वाक्यं सप्तम चे ब्रवीतम्। कन्या कहती है सातवें पाद में कन्या कहती है कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत आदि में आपके भाग में स्थित रहकर आपके साथ अंचल ग्रंथि युक्त होकर आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी, परंतु पाप की भागीदारी नहीं बनूंगी, अपितु अपना आधा भाग दिया करूंगी। यदि आपको स्वीकार हो तो आपके भाम बाग में स्थित होकर पत्नी भाव को स्वीकार करती है। वर कहता है सखे सप्तपदा भव समानुव्रता भव विष्णु श्यामे ऋतु कि मैं 7 पदों के अनुसार नियमानुसार तुम्हारे 7 वचनों के अनुकूल होकर कहता हूँ कि तू मेरे अनुकूल अर्थात
पतिव्रत धर्म वाली होकर रहो, एवं 7 लोकों में तेरा यश हो। इस प्रकार 7 वचनों को स्वीकार कर लेने के बाद स्वयं पत्नी को गृहस्थ के कुछ कर्तव्य समझाता हुआ पत्नी को शिक्षा देता हुआ कहता है। वर कहता है कि ये 7 ये वाक्य थे मेरे, कन्या कहती 7 वाक्य थे मेरे, और वर कहता है कि एक प्रतिज्ञा सुननी होगी मेरी। वो क्या है कि आदो धर्म प्रायणं च कुटुंब सुखदा तदा प्रेमाचनी क्रोधालस विवर्जिता सुखकृ नित्यं भजं कारिणीं विपौत्रं च अर्थात् भगनी प्रेमाद्रं तथा इत्येव सर्वगुणानि भूषणानि तनुपुल्या पवित्रीमम् उद्यानं मत्परस्थाने परगृहे गमने तथा परपुंसं ऋचिहितं हासं वर्चं त्वया सदा मदीयं चित्तानियुतं चित्तं सदा मदा ज्ञानपालिनं कि हे प्रहे वर कहता है कि हे प्रहे तू सदा सत्य और धर्म पर रहना होगा, क्रोध और आलस रहित होकर मेरे वचनों को मानना होगा, मेरे माता पिता एवं भगनियों बहनों का प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। यदि तू ऐसे सर्वगुणों से युक्त बनी रही तो मैं भी पूर्वक नियमानुसार तेरा पालन करूंगा। ये सखे तेरे लिए कुछ निषेध करूंगी। यथा तुझे अकेले उद्यान बाग बगीचे में अकेले नहीं जाना होगा, शराबियों के साथ या बिना कारण दूसरे के घर में अकेले कभी न जाना होगा, पार पुरुष के साथ गाना बजाना आदि नहीं करना होगा, मेरे चिंता अनुकूल चलना, पतिव्रत धर्म में दृढ़ रहना, इन सभी बातों को यदि तू पूरा करोगी तो मैं अपने वचनों पर दृढ़ रहूंगा, तुम्हारा पालन करूंगा, तुझे अपना अभिनंग समझूंगा। ओम हरे ओम अहं शुक्लं भरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरे।